वहीं भोजपुरी स्टार पवन सिंह को धमकी का जो मामला है उसमें लॉरेंस गैंग से धमकी मिलने के बाद पवन ने अब एफआईआर दर्ज कराई है। मुंबई पुलिस धमकी देने वाले आरोपी की तलाश में जुटी है। लॉरेंस गैंग के नाम पर पवन सिंह को यह धमकी मिली थी। सलमान खान के साथ काम न करने को लेकर चेतावनी दी गई थी। भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह को लॉरेंस बिश्नोई गैंग के नाम पर धमकी भरे मैसेज मिले थे व्हाट्सएप पर। फिलहाल पवन सिंह की सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। ये कदम उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने और किसी भी घटना से बचाव के लिए उठाए गए हैं। पवन सिंह के फैंस और मीडिया में ये खबर चर्चा का विषय बन चुकी है और भोजपुरी एक्टर पवन सिंह को यह धमकी सुपरस्टार सलमान खान के साथ काम करने को लेकर, स्टेज शेयर करने को लेकर दी गई थी, जिससे भोजपुरी बॉलीवुड दोनों ही इंडस्ट्री में हड़कंप मचा हुआ है। सुरक्षा सख्त कर दी गई है। एफआईआर अब पवन सिंह के द्वारा दर्ज करा दी गई है, लेकिन अब इस धमकी के बावजूद वो एक बार फिर से सलमान खान के साथ स्टेज को शेयर करते हुए नजर आए थे। अब ये चेतावनी जो लॉरेंस बिश्नोई के द्वारा दी गई थी, इसी को लेकर अब एफआईआर दर्ज करवाई है पवन सिंह ने। हड़कंप मचा हुआ है भोजपुरी और बॉलीवुड दोनों ही इंडस्ट्री में। शाहिद हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं और जानकारी उनसे लेंगे। शाहिद, पवन सिंह ने अब इस पूरे मामले को लेकर एफआईआर दर्ज कराई है, लेकिन देखिए चुनावों के टाइम पर तो उनके पास सिक्योरिटी बेहद ज्यादा थी, लेकिन अभी फिलहाल उनकी सिक्योरिटी कम कर दी गई थी। अब किस तरीके से उनकी सिक्योरिटी को इंश्योर किया जा रहा है इस पूरी धमकी के बाद? हर्षा, देखिए, पवन सिंह को जो लगातार मिलने वाली धमकी रही है और धमकी में जिस तरह से लॉरेंस बिश्नोई का नाम यूज किया गया है, क्योंकि कॉल करने वाले ने अपने आप को लॉरेंस बिश्नोई गैंग का ही गुर्गा बताया है। और दो चीजें रही है धमकी में, सिर्फ धमकी ही नहीं रही है बल्कि वसूली का भी मामला रहा है। 15 से 20 लाख रुपए भी जो है तलब किए जाने की बात भी सामने आई है। अब क्योंकि होता यह है कि इस तरह के मामले में हमेशा जब किसी भी व्यक्ति को इस तरह की सीधे-सीधे धमकी मिलती है या किसी भी मामले में उसका संबंध होता है और उसके नाम का इस्तेमाल धमकी को लेकर किया जाता है, तो सबसे पहले जो कानूनी प्रक्रिया है उसमें चूंकि इनके मैनेजर ने शिकायत दर्ज कराई थी, उसके बाद से ही मुंबई पुलिस इन्वेस्टिगेशन अपनी जारी रखी हुई है। अब इस मामले में क्या होता है कि जब किसी भी शख्स को जो धमकी दी जाती है तो उसके लिए बेसिक जो होता है, पहला जो प्रक्रिया होती है, कानूनी प्रक्रिया, उसमें ये होता है कि जो संबंधित पुलिस विभाग है या प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी की तरफ से उन्हें एक बाकायदा हिदायतनामा दिया जाता है कि आप जो है किससे मिले, किससे नहीं मिले, जिससे मिले उसके साथ क्या प्रिकॉशन बरतें, कहाँ रहते हैं, क्या ये सारी चीजें, घर में कुरियर से लेकर कोई भी चीज आए, आपके नाम पे कोई कॉल आए तो उसको प्रिकॉशन बरतने के लिए एहतियात आप कैसे बरतें, ये बात बताई जाती है। और फिर कई मामलों में चूंकि ये भी देखा जाता है कि आदमी अगर हाई प्रोफाइल है और उसके लिए ज्यादा खतरा है तो उसकी जो सिक्योरिटी रहती है उसको मजबूत और जो है मजबूत कर दी जाती है। मिसाल के तौर पर सलमान खान का जैसे रहा है मामला, उसके बाद उन्हें Z+ सिक्योरिटी दी गई है। तो अब चूंकि लॉरेंस बिश्नोई को लेकर जो धमकी दी गई थी हर्षा, इसमें लॉरेंस बिश्नोई के जरिए जो धमकी, माफ कीजिएगा, लॉरेंस बिश्नोई के जरिए, उसके गुर्गों के जरिए जो पवन सिंह को धमकी दी गई थी, उस धमकी में उसने कहा है कि जो लोग भी सलमान खान के साथ करीब है या स्टेज शेयर करते हैं, स्क्रीन शेयर करते हैं, तो उनके साथ ऐसा होगा जैसे सिद्धू मूसेवाला के साथ हुआ, सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग हुई। तो हर्षा, बताने का मतलब ये है कि जो कॉल करने वाला है वो नाम तो लॉरेंस का ले रहा है, लेकिन उनका जो मोडस है वो वही है जो बाबा सिद्दीकी के साथ था, जो लॉरेंस बिश्नोई के साथ था। तो संभव है कि इसमें भी जो है मुंबई पुलिस उन्हें जल्द से जल्द जो है हैवी सुरक्षा देगी ताकि उनको कोई नुकसान न पहुंचा सके। जी हर्षा, लगातार पुलिस भी एक्शन में है, धर दबोचने की तैयारी में है और नजर बनाए हुए हैं। आप भी नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया। इन खबरों के साथ वक्त छोड़ सब ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे।